नमस्कार दोस्तों, एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत। आज की हमारी डेट है 17 अगस्त 2023 और आज का जो हमने ट्रेड लिया है एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग में हमने कॉल को सेल किया है। मतलब मार्केट को नीचे की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ हमने एनालिसिस किया और अपनी ट्रेड ली है। आइए देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या था। लॉजिक हमारी वही अप्रोच रहती है, ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच, जिसमें हम बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड करते हुए लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं एंड ट्रेड प्लेस करते हैं। आज मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम्स पे आप एक चीज देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसका मतलब मार्केट लोअर लोज में चल रही है। ये देखिए लो, ये लो, फिर ये लो बनाया, लोअर लोज में चल रही। ये अगर लो है तो इसका लो आ गया फिर ये इसके नीचे। तो मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है वो तो मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं श्योर हो गया डाउनवर्ड के लिए। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी खींच दी थी कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास खुली तो मैं अपने डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेड बना सकता हूं। उसके बाद मैंने 1 आवर पे एनालिसिस किया। 1 आवर पे आप एक चीज देखेंगे, ये जो मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन आया है, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन आया है, बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। जब ये अच्छा मूवमेंट आया है तो मैंने इसमें क्या एनालाइज किया, मैंने इसमें फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक मैं समझा रहा हूं। मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया इस स्विंग से टॉप तक। फिबोनाची की सेटिंग्स सब समझा दूंगा। यहां पे मैंने देखा जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी डे की, फर्स्ट कैंडल ने ही हमारे फिबोनाची जोन को, गोल्डन जोन को ब्रेक कर दिया वेरी वायलेंटली। इसका मतलब अब मैं और ज्यादा श्योर हो गया कि मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। आ रही है बात समझ में? डाउनवर्ड की तरफ जाएगी बिकॉज अब इस कैंडल, जो पहली कैंडल ये बनी है ना 1 आवर की, इसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है। खास तौर से जब मुश्किल है जब इसने हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन, जो फिबोनाची का ये गोल्डन जोन है, इसको ब्रेक कर दिया। ये मेरी फिबोनाची की एनालिसिस थी 1 आवर पे। ठीक है, अब हम करते हैं 15 मिनट्स पे शिफ्ट। 15 मिनट्स में मैंने क्या देखा था? मैंने ये देखा कि मार्केट हमारी यहां से वॉयलेंटली डाउनवर्ड्स की तरफ आई थी। जब वॉयलेंटली डाउनवर्ड्स की तरफ आई है, वॉयलेंट मूव आया है, बड़ा मूव आया है, अच्छी कैंडल्स बनी है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, तो ये सप्लाई जोन भी क्रिएट करेगा। आ रही है बात समझ में? कैसे ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको। यहां से मैंने मॉर्निंग में ही सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दिया था कि अगर मार्केट यहां पे मेरे सप्लाई जोन पे ओपन होती है तो मैं डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड लेने की सोच सकता हूं। अब ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, कब ड्रॉ किए जाते हैं, क्या देख के ड्रॉ किए जाते हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहना है आपको बस। 15 मिनट पे मैंने सप्लाई जोन बनाया और आपने देखा सप्लाई जोन पे ही मार्केट ओपन हुई है और इतनी अच्छी कैंडल बना दी पहली बार में। इसका मतलब जैसे डेली ने बताया, जैसे 1 आवरली ने बताया, ऐसे ही
15 मिनट ने भी मुझे एक श्योरिटी दे दी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इस कैंडल के थ्रू, और सप्लाई जोन तो हमने बना ही रखा था पहले से। उसके बाद हम शिफ्ट हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्चुअल ट्रेड लेने के लिए, इंट्राडे ट्रेड जो ले रहे हैं 5 मिनट पे हमने ली। 5 मिनट पे मैंने क्या देखा, 5 मिनट पे मैंने देखा कि जब हमारी ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई थी, जब हम यहां थे, अब यहां से 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई और 5 मिनट पे भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई, डायरेक्शन मुझे डाउनवर्ड्स की मिल गई और मैं ट्रेड लेने का सोच रहा था यहीं पर। बट जब मैंने ट्रेड लेने का सोचा, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैंने पोजीशन रखी यहां पे, क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई थी। कैंडल क्लोज होने के बाद स्टॉप लॉस मेरा कहां आ रहा था, यहां पे। रिस्क रिवार्ड रेशियो में 1:2 रखता हूं, यहां पे आ रहा था मेरा 1:2। मुझे ये देख के थोड़ा सा अनरीजनेबल लग रहा था, स्टॉप लॉस मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, 48 पॉइंट्स का। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं इंट्राडे ट्रेड में 5 मिनट पर। तो जब स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने इस ट्रेड को इग्नोर किया था। मार्केट हमारी आगे चलती रही चलती रही चलती रही। ये मुझे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा, पुल बैक दिखा, एक अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन के बाद, एक अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन के बाद ये मुझे एक पुल बैक दिखा। किस लिए? दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होने के लिए, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा डिसाइड हो ही गया हर टाइम फ्रेम को देख के डाउनवर्ड की तरफ। तो ट्रेड तो डाउनवर्ड की ही लेनी है, बट कब लेनी है? इस रिट्रेसमेंट के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मूव आ सकता है। अच्छा, आ रही है बात समझ में? अब आप ये देख रहे हैं 1 आवर की फिबोनाची ऑलरेडी ड्रॉन है। 1 आवर की फिबोनाची का रिजेक्शन मिला है इस कैंडल को, मिला है दोस्तों, बताइए। इस कैंडल को 1 आवर फिबोनाची का रिजेक्शन मिला। ये हमारी कौन सी कैंडल है? ये हमारी है 11:10 की कैंडल। और कैंडल भी देखो अच्छी बनी है, अच्छी खासी कैंडल बनी है, ऐसी बात नहीं है, कैंडल भी हमारी अच्छी बनी है और इसको फिबोनाची का रिजेक्शन भी मिल गया 1 आवर फिबोनाची का, जो मैंने वहां पे ड्रॉ किया था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फिर से अपनी देखा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा क्या बैठ रहा है। जब मैंने देखा अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो, मैंने यहीं पे ट्रेड ले ली थी। 14 पॉइंट्स का मेरा एसएल था अप्रॉक्स, यहीं पे था, और यहां से मैंने 1:2 के लिए अपनी ट्रेड बनाई थी। 1:2 पे मैंने यहां छोड़ दिया। अब आप खुद एनालाइज करिए, यहां पे मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिला, 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा, रीजनेबल, प्रैक्टिकल लगा, लॉजिकल, अप्रोचेबल लगा मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसलिए छोटे स्टॉप लॉस को देखते हुए, अच्छी लोकेशन को देखते हुए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने अपनी ट्रेड प्लेस करी। यहां पे 1:2 हमारा टारगेट रहता है। 1:2 इतनी अच्छा ट्रेड हुई कि एक ही कैंडल में 1:2 मुझे अचीव हो गया। यहां पे एक ही कैंडल में इतनी बिग कैंडल ये बनी है, इसी कैंडल ने मुझे 1:2 अचीव करा दिया। मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया बाय प्रॉफिटिंग 1612 रुपीज। एक लॉट से था, ऑप्शन सेलिंग से था। हालांकि हम देखें तो मार्केट तो देखो और नीचे गई है, बट हमें यही तो सीखना है ट्रेडिंग के अंदर कि हमें लालच नहीं करना और के चक्कर में। हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया, बाहर आ जाओ, थैंक यू बोलो मार्केट को। कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, थैंक यू बोलो मार्केट को कि चलो छोटा ही लॉस था।
अगली बार प्रॉफिट करूंगा, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिकवर का तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिस्टम से चलना है कि जब लॉस होगा तो छोटा सा ही होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। इसीलिए ही तो 1:2 रिस्क रिवार्ड लेते हैं हम, हमेशा 1:2 ये रिस्क होगा और उसका डबल रिवॉर्ड होगा। कभी कभी मैं 3 भी ले लेता हूं, रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। और मैंने आपको यह बताया था कि यहां पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी, क्यों? क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस 48 पॉइंट्स का आ रहा था, स्टॉप लॉस यहां 48 पॉइंट्स का आ रहा था, बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था, बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, इसलिए मैंने नहीं ली थी। यहां छोटा स्टॉप लॉस मुझे दिखा, 14 पॉइंट्स का दिखा, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है ना, सिंपल सिंपल, आगे की लालच नहीं करनी। मार्केट रिवर्स हो, मार्केट आगे जाए, कुछ भी करे मार्केट, मुझे उससे मतलब नहीं। आ रही है बात समझ में? जो हमारी 1 आवर की फिबोनाची ऑलरेडी ड्रॉन थी, आप देखिए मार्केट ने यहां भी एक सपोर्ट बनाया है फिबोनाची सेटिंग्स पर हमारी, ये आ रही है ना लाइन, ये जो लाइन आ रही है, यहीं पे देखिए मार्केट ने अच्छी कैंडल ये बनाई है, अच्छा पैटर्न ये बनाया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। बट मैंने यहां पे ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली? बिकॉज हमारा रूल है 1 ट्रेड अ डे, इंट्राडे में एक दिन में एक ट्रेड, वो हमने ले ली, हम शांति से बैठ गए, स्क्रीन को ऑफ कर दिया, मैं अपना बाकी के काम में लग गया और काम में लग गया। बट ये देखो यहां भी एक ट्रेड थी, बहुत अच्छा मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है ना, ये भी एक ट्रेड थी। कोई बात नहीं, हमारा जो काम होता है एक ट्रेड लेने का, हमने वो पूरा करा, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, लॉजिक समझ में आया, ट्रेंड फॉलो करा और अपनी एनालिसिस को ड्रॉ करते हुए, पैटर्न को देखते हुए हमने अपनी ट्रेड ली, सिंपल। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट में कुछ पूछेंगे वीडियो से रिलेटेड, हमारी फील्ड से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं उसके ऊपर स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा आपकी कमेंट के ऊपर और उसे एक्सप्लेन करूं। आप पूछिए, आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, कोई सजेशन है तो आप बताइए और अपने भाई की हेल्प कीजिए। थैंक यू एवरीवन।